हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम अमन है और मैं बंगाल में रहता हूँ। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी कर्जा करके पढ़ाया है, लेकिन मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो घर का कर्जा और माता पिता का सपोर्ट करने के लिए मैंने एक फूड फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी शिफ्ट रात की थी। एक बार रात को फैक्ट्री में कुछ दिक्कत आ गई तो हमारे मैनेजर ने हमें कहा कि तुम सब घर चले जाओ। लेकिन मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था और रात को मुझे कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता। तो मैंने ये बात अपने मैनेजर को बता दी। तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्री में ताला लगाकर अंदर ही सो जाओ, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगा दिया और सोने चला गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे मशीनें चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं काफ़ी डर गया था और मैंने फैक्ट्री से बाहर जाने की सोची। मैं ताला खोलने गया तो मेरे मुंह पर हवा का एक ठंडा झोंका आया और ताला नहीं खुल रहा था। ताला खोलते समय मुझे किसी ने पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक मेरी नज़र मैनेजर के कमरे में गई। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसका पूरा चेहरा मुझे दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी और एक हाथ उसका कटा हुआ था। यह सब देख के मैं काफ़ी डर गया और मैं भागकर ताला खोलने की कोशिश दोबारा से करने लगा, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और मैं डर के मारे वहीं अंधेरे में रोता हुआ बैठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मुझे बहुत ही घटिया गंध आने लगी और तभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे घेर लिया। वो लोग बहुत अजीब से थे। किसी का हाथ कटा था तो किसी का चेहरा बहुत जला हुआ था। किसी की चमड़ी पिघलकर ज़मीन पर गिर रही थी। यह सब देखकर मैं काफ़ी डर गया था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह ही तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। मुझे हॉस्पिटल में मेरे मैनेजर और सुबह काम करने वाले लोग लेकर आए थे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे स्लीप पैरालाइज़ हुआ था और मैं उसी की वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन सच्चाई क्या थी वो तो मुझे ही पता थी। कुछ ही दिनों में मैंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद थोड़े दिनों बाद ही मैंने सोचा कि मैं उस फैक्ट्री के बारे में थोड़ी पूछताछ करूं। और उस फैक्ट्री की पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि पहले वहाँ एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री थी। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई थी और काफ़ी सारे मज़दूर जलकर मर गए थे। उस फैक्ट्री में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे आग पर काबू पा सके, और जब तक आग बुझाने के लिए गाड़ी आई, काफ़ी सारे मज़दूर जलकर वहाँ मर चुके थे और कुछ मज़दूर तो छत से कूद कर ही मर गए थे।
भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया उस रात, नहीं तो यह बात बताने के लिए आज मैं ज़िंदा नहीं होता। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह घटना तब की है जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड घूमने के लिए मुंबई गए थे। हमने ठहरने के लिए समुद्र किनारे बने एक होटल में रुकने का फ़ैसला करा। हम काफ़ी दिन वहाँ रुके, लेकिन एक रात मैं अपने रूम की खिड़की पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी मैंने देखा कि समुद्र किनारे एक आदमी लड़की को छेड़ रहा था। मुझे दूर से कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में है तो मैं उसकी हेल्प कर लूँ। मैं उसी वक्त उनकी तरफ दौड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी अंधेरा था और मुझे उनकी शक्ल ठीक तरीके से नहीं दिख रही थी। मैंने उनसे कहा कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में थोड़ी सी सेट हुई तो मैंने देखा कि जो लड़का और लड़की आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों के धड़ पर सिर नहीं थे। यह देखकर मैं ठंडा पड़ गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसी वक्त वहाँ से भागकर होटल पहुँच गया और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी डर गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ था। खैर, जैसे तैसे हमने वो रात काट ली और सुबह ही हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन वो तस्वीर मेरी आंखों से नहीं जा रही थी। मैंने उस बारे में पता करने का सोचा तो मेरे पहचान वाले कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जिस दिन मैं उस घर से बाहर गया था, अपने होटल से बाहर गया था, उस दिन अमावस्या की रात थी और वो दोनों लड़का लड़की और कोई और नहीं, खबीस थे। यह सुनकर मैं काफ़ी डर गया और यह बात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताई और हमने भगवान का शुक्र मनाया कि हम वहाँ से निकल गए और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी आज की 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें एक अच्छा सा। बाकी मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा और उम्मीद है कि आपको कहानियाँ अच्छी लगेंगी। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी उम्मीद है कि आप सब ठीक रहें अपने घर पे, जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो आप अपने घर पे ही रहें और सावधानी बरतें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है, तो सावधानी बरतेंगे आप तो उसी में सही रहेगा, तभी हम अपने देश को और ख़ुद को भी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक बार दोबारा से मैं बोल दूं आपको, प्लीज़ आप लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे अपनी अगली कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्टे सेफ।